हेलो एवरीवन, मेरा नाम लवनीश शिवा है। मेरा इस बार नीट में स्कोर 700 है 720 में से, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 1832 है। मेरी जर्नी 2023 में शुरू हुई थी। मेरा 2023 में नीट का स्कोर 341 था और मेरी रैंक कुछ अराउंड 3 लाख थी। पिछले साल और इस साल में जो डिफरेंस था वो मेन मेरा एनसीईआरटी पे फोकस था। पिछले साल मैंने बिल्कुल भी किसी भी एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया था, और इस साल मैंने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ाई करी है। पूरे साल मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी है और अपने कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व करे। उसके जो जिन क्वेश्चंस मिलते थे हमें, जितनी डीपी भी मिलती थी, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड होती थी। मैंने वही सॉल्व करी और उससे ही मेरा स्कोर इतना इंप्रूव हुआ है। और कंसिस्टेंटली पढ़ता था, हर दिन पढ़ता था, तो हर दिन पढ़ने से यही फायदा होता था कि जो चीजें थी वो दिमाग में याद रहती थी। जिस दिन पढ़ी उससे एक दिन बाद या उसके 2 दिन बाद में रिवाइज करता था, तो उससे बिल्कुल चीजें भी दिमाग में याद हो जाती थी। एंड में टेस्ट जरूर देते रहे, हर हफ्ते टेस्ट देना जरूर बहुत जरूरी है। और एंड में तो बिल्कुल ही बहुत जरूरी हो जाता है, हर तीसरे दिन जरूर टेस्ट दें, एक मॉक टेस्ट जरूर दें, फुल सिलेबस टेस्ट। उससे बहुत मेरी हेल्प हुई। तो जब मैं अपने नीट की प्रिपरेशन के लिए इंस्टीट्यूट पता कर रहा था कि कौन से अच्छे हैं मुरादाबाद में, तो मुझे अपने दोस्त से पता चला कि कॉलेज जन काफी अच्छा है। मैंने बाकी इन्फॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि यहाँ पर टीचर्स भी काफी अच्छे हैं। फिर मैंने जब यहाँ पर एडमिशन लिया तो ये काफी बातें सही थी, क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज होती है वो बिल्कुल अप टू डेट नीट ओरिएंटेड होती है। यहाँ का स्टडी मटेरियल भी बिल्कुल अप टू डेट नीट ओरिएंटेड है, और टीचर्स भी बिल्कुल नीट लेवल ही पढ़ाते हैं। तो यूजुअली बायो में तो हर कोई अच्छा स्कोर कर देता है। यूजुअली जिसका सिलेक्शन और होता है उसके 350 340 बायो में आ रहे होते हैं। लेकिन जो स्कोरिंग या रैंकिंग मार्क्स जो होते हैं वो फिजिक्स या केमिस्ट्री में होते हैं। और इस मामले में स्कॉलर्स डन काफी अच्छा है, क्योंकि इनकी फैकल्टी बहुत ही अच्छी है, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री की रैंक बूस्टिंग मार्क्स जो होते हैं वो बढ़ाने में। यहाँ पे जो सर मैम कॉपी में नोट्स से क्वेश्चन लिखवाते हैं वो एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आ गए। मेरा इससे स्कोर भी काफी इंप्रूव हुआ। और यूजुअली कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिजिक्स केमिस्ट्री पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता है जितना बायो पे दिया जाता है, लेकिन स्कॉलर डन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे तीनों सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ाया जाता है, और खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री पे अगर कोई बच्चा वीक होता है तो उस पर तो खासकर ध्यान दिया जाता है, ताकि उसकी मार्क्स इंप्रूवमेंट हो सके और वो पीछे ना रहे। तो स्कॉलर्स डन की एक खासियत है कि यहाँ पर मोबाइल और इंटरनेट का एज सच यूज नहीं होता है पढ़ाई में, और मोबाइल और इंटरनेट से आपको दूर रखा जाता है ताकि आप अपना पूरा फोकस अपने स्टडीज पे करें। और मेरा इससे काफी बेनिफिट हुआ, क्योंकि सोशल लाइफ आजकल बहुत ज्यादा मतलब सबकी लाइफ पे हावी हो गई है, और बच्चे ज्यादातर मोबाइल ही चलाते रहते हैं। मैंने देखा है 12-12 घंटे बच्चे मोबाइल चलाते रहते हैं, उनको टाइम का पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है, यहाँ पर इसके लिए काफी स्ट्रिक्टनेस है। यहाँ पर आप बिल्कुल भी अगर आप आएंगे तो बिल्कुल आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपको ऐसे इंटरनेट या मोबाइल से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप इससे दूर ही रहेंगे। मोबाइल और इंटरनेट का यूज ना करके ये भी फायदा होता है कि हम बुकों में ज्यादा चीजों को ढूंढते हैं, और इससे खुद की एक लर्निंग कैपेसिटी और एक क्रिएटिव थिंकिंग क्रिएट होती है। और इससे हेल्प भी ज्यादा खुद की हेल्प होती है, क्योंकि जितना ज्यादा हम बुकों में इन चीजों को ढूंढते हैं, अपनी क्वेरीज को ढूंढते हैं, उतने ही हमारी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी में भी हेल्प होती है। यहाँ पर किसी भी टाइप की परेशानी आपको महसूस नहीं होगी कि पढ़ाई बिल्कुल ऑफलाइन होती है। मैंने कई देखा है कि कई इंस्टीट्यूट में ऑनलाइन टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन वो ऑनलाइन टेस्ट ओएमआर बेस्ड नहीं होते हैं, तो फिर बच्चों को ओएमआर भरने में भी दिक्कत आती है। इसलिए ऑफलाइन टेस्ट यहाँ पे कराए जाते हैं, और बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस के साथ कराए जाते हैं। एग्जाम लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, और काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा ओवरऑल। एग्जाम से पहले काफी रिलैक्स थे हम। मुझे याद है कि हम दोस्तों से बात भी कर रहे थे तो किसी को ऐसा प्रेशर नहीं लग रहा था, क्योंकि हर किसी ने पूरे साल आराम से मतलब पढ़ाई करी थी, और ऐसा कोई टेंस माहौल था नहीं। लास्ट में मैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट स्कॉलर्स डन को, अपने पेरेंट्स को और मेरे कलीग्स और फ्रेंड्स को देना चाहूंगा। इन्होंने मेरा काफी सपोर्ट किया। हमारे जो टीचर्स हैं वो भी काफी सपोर्टिव थे, और मेरी काफी मदद की। मेरे अप्स एंड डाउन्स में मेरा बहुत साथ दिया। और मैं जो भी अगर नीट एस्पिरेंट, फ्यूचर नीट एस्पिरेंट ये वीडियो देख रहा है तो उसे यही बताना चाहूंगा कि अपने आप पे भरोसा जरूर रखें। मार्क्स भले ही कम आए, मेरे भी बहुत कम आते थे मार्क्स मॉक टेस्ट में, लेकिन अपने आप पे भरोसा जरूर रखें। गिव अप कभी ना करें। मार्क्स बढ़ जाएंगे, मार्क्स बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अपने आप पे अगर भरोसा रखेंगे तो एंड तक आपका सब सही होगा। थैंक यू।